नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं नंदिनी मोदी और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका लोकार्पण न्यूज़ में। इस समय हम मौजूद हैं देवप्रयाग में। जब हम देवप्रयाग में आए तो हमें पता लगा कि यहाँ पर रघुनाथ मंदिर है। रघुनाथ मंदिर जो काफ़ी वर्षों पुराना है और इसकी बहुत सारी मान्यता भी है और साथ ही एक इसके पीछे एक कहानी भी छिपी हुई है। वो कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब श्री राम ने रावण का वध किया था तो श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। तो उस पाप का पश्चाताप करने के लिए श्री राम रघुनाथ मंदिर यहाँ पर देवप्रयाग संगम जहाँ पर है वहाँ पर आए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी वर्ष तक पश्चाताप करा और तप करा। इसी के साथ एक कहानी और है कि श्री राम जब आए थे तो वो अकेले आए थे। उनके साथ ना तो सीता माता थी ना ही हनुमान जी थे। लेकिन जब इस चीज़ का पता लगा हनुमान जी को तो हनुमान जी ठहरे नटखट, तो वो श्री राम का पीछा करते करते यहाँ पर आ गए। इस पूरे मंदिर की क्या पूरी कहानी है, यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। आइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कहाँ से हैं आप पंडित जी? यहीं से देवप्रयाग से ही। देवप्रयाग से। पंडित जी, इस मंदिर की बहुत बड़ी कहानी है कि जब श्री राम जी ने रावण का वध किया। रावण एक ब्राह्मण था। जी। ब्राह्मण को मारने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, आप हिमालय में जाइए, ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर कम समय में आपको क्या कहते हैं ब्रह्म हत्या का पाप आपसे मुक्त होंगे। तो जब रामचंद्र जी आए यहाँ हिमालय में आए तो उन्होंने देखा दो नदियों का संगम। यहाँ पर कम समय में उनको ऐसी इच्छा हुई कि यहाँ पर तप करने के बाद मुझे कम समय में इस ब्राह्मण हत्या का पाप, तो उन्होंने यहाँ 1400 सालों तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उनको मुक्त हुए। फिर यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी आए। उन्होंने इस 8वीं सदी में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तब से ये प्रचलित है। और पंडित जी एक चीज और है कि जब राम जी आए थे तो वो अकेले आए थे और गरुड़ पीछे जी के फिर साथ में आए थे। अच्छा, गरुड़ जी के गरुड़ साथ जी में। के साथ में आए तो हनुमान जी इसमें कैसे आए? हनुमान जी इसमें बैक में है, क्योंकि रामचंद्र जी के साथ में हनुमान जी अवश्य होते हैं, इसलिए गरुड़ जी को प्रथम स्थान दिया गया है। यहाँ गरुड़ जी को प्रथम स्थान दिया गया है, हनुमान जी इसके बैक में है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और पता लगी हमें कि यहाँ पर मंदिर में 1 महीने तक महापूजा होती है और खिचड़ी का प्रसाद चढ़ता है, तो उसका क्या तो उस समय ये था कि सर्दियों का टाइम था, तो पौष के महीने में यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती थी। तो वो बादशाह था कि भगवान जी ने यहाँ पर 1 महीने तक क्या कहते हैं खिचड़ी का भोग करा, अपने लिए भोग करा। इस चैनल में प्रचलित है कि वो खिचड़ी का पौष के महीने में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जैसे कि आपने सुना कि श्री राम ने यहाँ 1400 वर्ष तक तपस्या करी थी और अपने सर से वो पाप हटाया था। साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि यहाँ पर खिचड़ी का भी प्रसाद आपको वो भोग भी दिखाएंगे कि किस तरीके से, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में ये प्रसाद बनाया जाता है और सभी को दिया जाता है। ये देखिएगा, वाह वाह वाह, इसका तो टेस्ट, इसकी जो शक्ल है वो देख के ही ऐसा बता रही है कि कितना प्यारा इसका स्वाद होगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति भी है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। कहाँ से हैं सर आप? मैं यहीं हूँ, देवप्रयाग से। अच्छा, तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई आपको। तुमको भी भाई। तो सर आप प्रसाद बांट रहे हैं, तो इसकी महत्वता क्या है? मैं भी तो है, तो इसका वो है क्या, उसका नाम मकर संक्रांति की है, उसको बांटते हैं इधर। आपने बनाया ये सब? नहीं ना, दूसरे पंडित जी हमारे साथ वाले। क्या क्या डलता है इसमें? इसमें आलू, मटर और गोभी। अच्छा, और साथ में मैं देख रही हूँ अचार भी है, तो अचार क्यों? अचार भी देते हैं। अच्छा, साथ में देते हैं। अचार और पापड़ होते हो ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये भी बहुत बढ़िया है कि मकर संक्रांति और साथ में प्रसाद। साथ में हमारे साथ एक बच्चा और है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम वत्सल मोतीवाल। कहाँ से हैं आप? जी मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं। यहाँ पर क्या मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने है? नहीं जी, वो मैं मंदिर के दर्शन करने आया था और प्रसाद लेने आया था। जी। वो मकर संक्रांति है ना, इसलिए। जी दीदी, मंदिर के पीछे गई आप अभी तक? नहीं, अभी जाएंगे। बताओ क्या है वहाँ पे? जी वहाँ पे हनुमान जी के अंगूठों के निशान और कुछ बहुत पुराने शताब्दी के वाक्य लिखे गए हैं। ऐसा भी है? तो चलिए वहाँ भी चलते हैं। चलिए साथ में चलिए, आप दिखाएं मुझे कहाँ पर है। मंदिर के पीछे। आइए आइए, यहाँ से हम कहाँ से चढ़ेंगे? हम वहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से चलते क्योंकि इतना ऊंचा है तो शायद मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगी। वो देखिए, उसको तो वो वहीं से चढ़ गया। चलिए चलिए आइए।
देखते हैं ये जो बता रहे हैं कि यहाँ निशान है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। चंद्रेश्वर महादेव का भी यहाँ पर मंदिर है। आइए आइए देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पे पंडित जी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहाँ पर? ये हनुमान जी के अंगूठों के निशान है। कौन से वाले? ये सारे के सारे, और ये वानरों के भी उनके साथ। ये तो बहुत ही सुंदर है कि हनुमान जी और वानर, जैसे बताया अभी पंडित जी ने भी कि हनुमान जी भी आए उनके पीछे पीछे, तो यहाँ पे शायद वो छुपे होंगे, उनके साथ वानर सेना भी आई होगी, तो वो ये उनके ही निशान हैं, उनके चरणों के, उनके वानरों के, ये वो निशान है। आप देख के आप भी देख रहे होंगे शायद, अगर आपने नहीं देखे और इस मंदिर में नहीं आए होंगे तो वो हम आपको साक्षात दिखा रहे हैं। और साथ में ये हनुमान जी का मंदिर भी है, ये देखिएगा। और ये निशान आपने एक चीज़ और देखा होगा, ये निशान कितने बड़े हैं, तो ये आप समझ रहे होंगे कि हनुमान जी कितने विशालकाय होंगे, कितने बड़े उनके चरण होंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर एक सर और मौजूद। नमस्कार सर। प्रणाम। कहाँ से है सर आप? मैं देहरादून से। देहरादून से। यहाँ पर आज क्यों? मैं यहाँ किसी विवाह में आया था। मेरा नाम प्रवीण ध्यानी है और मूल रूप से हम लोग यहीं देवप्रयाग के रहने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलें प्रभु के दर्शन कर लें, और आप लोगों से भी मुलाकात हुई। और ईश्वर आप लोगों को खूब सुखी रखे। आप लोग ऐसी चीज़ों को पूरे देश में फैला रहे हैं, रघुनाथ जी की माया को, है ना। आपके भक्तों की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए और देखते हैं मंदिर का आसपास, मंदिर का मैं कहूँगी कैमरामैन को कि मंदिर के आसपास का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का मंदिर बनाया गया है, वो दिखाएं एक बार। किस तरीके के सुंदर मंदिर है ये। ऊपर में भी खास है कुछ? क्या है बताओ जरा हमारे दर्शकों को। ऊपर पे वहाँ कमल बन रखा है, और कमल के ऊपर पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी जो है वो निंद्रा स्थिति में। अच्छा जी, आप वैसे मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे कमल, अगर आप दिखा पाए तो वो देखिए कि यहाँ पर कमल तो दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये हमें छोटा सा बच्चा बहुत कुछ बता रहा है, बहुत ज्ञान है आपको। है जी, मैं यहीं पैदा हो रखा हूँ। यहीं पैदा हो रखे हो? डेली आते हैं यहाँ पर? जी, डेली आता हूँ। डेली जी। अच्छा, कोई मंत्र याद है आपको? मंत्र यहाँ के मंत्र तो नहीं आते, महापूजा हल्की सी आती है बस सुनाओ जरा। अरे थोड़ी सी। मैं शुरुआत के अक्षर बता सकता हूँ। हाँ, कोई नहीं, थोड़ी सी सुनाओ। कौशल्या प्यारे रामा को लिए गोद खिलावे। बस इतना ही। अरे ये भी बहुत अच्छी बात है, इतना भी उस बच्चे को आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही लोकार्पण को प्यार दे, स्नेह दे और बने रहे लोकार्पण के साथ। धन्यवाद।